अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा एक नया प्रोग्राम। आज पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात क्या हैं। आज का वीडियो की गेम एक निकली हुई है जनाब। मरीम नवाज़ की वीडियो निकल आती है, कभी मरीम नवाज़ वीडियो निकाल लेती है। इमरान खान के घर में क्या हुआ और एक मुलाजिम क्या करने वाला था, हैरत अंगेज़ इन जो चीज़ें सामने आई हैं उस पर एक रिपोर्ट सुनते हैं जो बड़ी मेहनत से तैयार की है, फिर थोड़ी बात भी करेंगे। या जिनकी वजह से मुझे कोई नुकसान पहुंचा। कभी इमरान खान। फोन चोरी होते हैं और कभी क्या कुछ। और अब पता चला है कि इमरान खान के ही अपने मुलाजिम, जिनको बेडरूम तक रसाई है, जो सफाई वगैरह करते हैं, हम्म। उनको बहला फुसलाकर इमरान खान के बेडरूम तक रसाई पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा था। वो डिवाइस सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए थी या कोई धमाका खेज डिवाइस थी, हम्म। ये नहीं अभी तक बताया गया। आप देखेंगे कि ये सब काम कैसे किया जाता है और मैं आपको सब तफसील से बताती हूँ। किसी को भी ट्रैप करवाया या डराया या धमकाया जा सकता है या फैमिली के हवाले से मजबूर किया जा सकता है। हम्म। ये हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, लोगों को ऑफिसेज में और मस्जिद में बुला के कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर हम्म। देंगे। क्योंकि इनको पता चल जाता है कि ये थोड़ा गरीब है, जल्दी मान जाते हैं, हम्म। वहाँ नहीं सख्ती करते। गरीब बंदा, इसको कारोबार करवाने का लालच दिया गया है, पैसा दिया गया, मुसलसल एतमाद जीता गया, फिर इसके बाद उन्होंने ये काम लेना था। हम्म। इससे ये बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान कोई इंडिया में रहता है हम्म। और ये इसको ट्रैप करना चाहते हैं। इस तरह एजेंसीज काम कर रही हैं आजकल, लेकिन ये ऑपरेशन फेल हो गया, हम्म। जो बता दिया गया है। लेकिन ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। जब ऐसी अटेम्प्ट्स होना शुरू हो जाएं तो मामला किसी सूरत में रुकते नहीं, अनलेस उनके पास सबूत है और ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि किसी मुमकिना तौर पर एजेंसी आईबी कर रही थी या एमआई कर रही थी हम्म। या आईएसआई कर रही थी, तो फिर ये डर जाते हैं और पीछे हट जाएंगे। इन सब का नाम ले तो ये डरते हैं इन चीजों से, इनको शेडोज में काम करने की आदत होती है। लेकिन ये ऐसी हरकत करेंगे कभी सोचा नहीं था। ये ऐसा रिस्क लेंगे क्योंकि ये करते हैं। शायद बताया भी था जो मैं वीडियो में बताऊंगी। ये मुलाजमों को ही खरीदते हैं और इन्हें डिवाइस और कैमरे पहुंचाते हैं, हम्म। माइक्स पहुंचाते हैं मुलाजमों के जरिए। सारी कार्रवाई मुलाजमों के जरिए होती है। तो ये तो पकड़ा गया और दूसरे मुलाजिम के जरिए पकड़ा गया। खैर जैसे भी हो गया, लेकिन अब नौबत आ चुकी है कि ये जो दूसरों की वीडियोस बनाती थी, जाहिर है कि रियलिटेशन भी होगी। ये वीडियो बड़े अरसे से मंजरे आम पर आई हुई है। आप कैसे किसी के बेडरूम में डिवाइस पहुंचा सकते हैं। ट्वीट में कहा गया कि मरियम सफदर को फोन किसने पहुंचाया ये भी पता चल जाएगा, कैसे छुपाया गया ये भी मालूम होगा, कौन कौन मुलविस था आपको पता होगा। जो काफी अरसे पहले जब मरियम नैब की हिरासत में थी, जेल में थी, जब मरियम नवाज को फोन दिया गया था और पता नहीं वहां पर कौन गुड़ियाबाजी और इस तरह की बातें भी हुई। और जब इनसे फोन वापस लेने आए तो वो तकिए के नीचे रख के खुद ऊपर बैठ गई हम्म। और फिर बुरा भला कह रही थी। तो कहते हैं कि किस किस से राब्ता होता है। तफसीलात होशरुबा हैं, लेकिन अब वीडियो लीक करने की लॉजिक को जरा पीछे हटाएं। लेकिन मेरे ख्याल से इन बातों के बाद वीडियो लीक करने की नौबत ना आए, यकीन नहीं आता कि कौन कौन सी कुव्वत इस वक्त से एक्शन में थी। आप जरा दोबारा, बड़ी खतरनाक चीज है, दोबारा गौर से सुने। वो मरियम नवाज जो वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करती है कि उसके पास ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें इंकशाफ होता है हम्म। कि कौन कौन सी कुव्वत इस वक्त से एक्शन में थी। आप भी वीडियोस को अगर देखेंगे तो तौबा तौबा कर उठेंगे। लोगों के असल चेहरे हो जाएंगे अयां और बाजी की एक्टिंग देखने वाली है। हम्म।
अरशद साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि दूसरों को वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करने वालों की वीडियोस भी आने वाली हैं। बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होने वाले हैं, बड़े पर्दे गिरेंगे, चेहरे बेनकाब होंगे, अवाम परेशान रह जाएगी। इस मुल्क में क्या क्या होता रहा, ये थी खतरनाक बात जो आउट ऑफ स्क्रिप्ट आई है। इसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था कि अब भी कोई ऑप्शन है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह से मरियम नवाज कहती थी कि जज असद मलिक की बेटी कहती थी कि मेरे पास और भी वीडियोस मौजूद हैं, नाम है उन शख्सियात के। कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज से जब फोन लेने गए तो उन्होंने वहां एक शख्स का नाम लिया और नाम लेकर धमकी दी, वो जिसका भी उन्होंने नाम लिया था वो फंस जाएगा। हमें नहीं पता वो जो भी था, लेकिन किसी का नाम लिया था। उन्होंने वो शख्सियत का नाम लेकर उसे एक्सपोज करने के लिए दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। और जब लोगों को पता चल जाएगा उनका राब्ता किन किन शख्सियात से है, उनको फोन किसने पहुंचाया, कौन से शख्स का नाम लिया गया और धमकी देने के लिए बड़े कैमरे की वीडियो है, इसके सारे झूठ बेनकाब हो जाएंगे। कि मुझसे मौत की चक्की पिसवाते रहे, मुझे जमीनों पर खाना देते रहे, क्योंकि वो कमरा अगर लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो एक वीआईपी जेल थी। हम लोग तो बड़े बड़े घर में भी ऐसा कमरा नहीं बना सकते जैसे कमरे में वो रहती थी। ये सब कुछ आवाम के सामने आ जाएगा। वैसे ऐसे मौके पर वीडियोस लीक नहीं होती क्योंकि मामला पहले ही तय कर लिए जाते हैं। आप सबने नोटिस किया है कि आज इमरान खान ने जो भी बातें की है साजिश जरूर कहा है, लेकिन अमरीकी साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। आप प्लीज़ अमरीकी साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करना छोड़ दें। डॉलर लॉ का जिक्र आज भी दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ, दोनों तरफ इनफ चीज़ें मौजूद हैं। इमरान खान की शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि हर मसाइल का हल टेबल पर बैठकर कर सकता है। वो तो भारत को भी यही कहता है कि वो टेबल पर आकर बात करे। जंग करना मसाइल का हल नहीं, जंग तो दोस्तों मुल्कों को तबाह कर देगी। यहाँ लोग ये कहते हैं कि जला दूं, मार दूं, गिरा दूं। इमरान खान को इतना अवामी प्रेशर किया जाएगा तो इमरान खान को ये सब करना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि वो तमाम कारस्तानियों का पता लगा चुका है। वो वजीर आजम रहा है, 3 साल इमरान खान के कंट्रोल में थी, 3 साल इमरान खान के अंडर पाकिस्तान रहा है। इमरान खान के पास बहुत पावर मौजूद है, लेकिन वो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। यहाँ पर वीडियोस बनाने वाले की वीडियो आई है, जिस तरह की वो बातें बताई जाती हैं कि वीडियोस आने वाली हैं तो अमूमन सारे राब्ते शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर फिर ये बातें होती हैं कि ठीक है इलेक्शन करवा लेंगे, अगस्त में या सितंबर में ऐलान कर देंगे। इस वीडियो के अंदर किसी शख्सियत का अच्छा, ये असल में रिपोर्ट इसलिए आपको सुनाई कि ये वीडियो गेम चल रही है पाकिस्तान में। अब ये मरियम लोगों की वीडियो निकालती थी, बनाती थी, अपनी भी निकल आई है, जल्दी ये मंजर आम पर आ चुकी है। लेकिन हम क्योंकि इस तरह की वीडियो नहीं दिखाते माजरत के साथ। आपने गौर किया कभी किसी अदालत ने बात नहीं की कि जनाब आप तो कौम की खिदमत करने के लिए आए हुए हैं, ये वीडियो कहाँ से आ जाती है? कभी आपने गौर किया किसी चीफ जस्टिस ने या किसी और बड़े ऑफिसर ने? तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में किस किस की वीडियो किस किस के पास मौजूद है। जहाँ तक इमरान खान की बात है, शुरू में कोशिश की गई कि इमरान खान की वीडियो भी बनाई जाए और फिर धमकियाँ भी दी गई, और आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। पूरी कौम देख रही है कि इनको रोज़ाना बताया जाता है फ़लाँ की ऑडियो लीक होगी, फ़लाँ की वीडियो लीक होगी। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या चल रहा है समझ नहीं आ रही, किसी को कोई फिक्र नहीं। यही बिज़नेस रह गया, अब यही कारोबार रह गया। अभी कई चीज़ें मंजर आम पे आने वाली हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी आपको बताते रहेंगे। उसमें ये भी है ब्लैकमेल किया जाता है, वीडियो के ज़रिए पैसे भी लिए जाते और बेशुमार। ये नहीं कि सिर्फ मर्दों की वीडियो है, इनकी ख़वातीन की वीडियो भी
मौजूद है लोगों के पास, इनके जो नून लीग वाले या दूसरे तीसरे। यही वजह है कि आज आप देखते हैं कोई इदारा अपना काम करना नहीं कर सकता। आज एक और मैं आपको कोशिश करूंगा, रिपोर्ट लेके आऊँगा कि ये किस तरह औरतों को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह औरतों को ये जो बंदे काबू करने होते हैं उनके साथ राब्ते में करते हैं। इसी तरह जो पंजाब के डिप्टी वो थे स्पीकर, उनको कैसे इन्होंने कंट्रोल में किया, और उनकी तस्वीरें भी कुछ मंजर आम पे आई हुई हैं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हर नई खबर के लिए। मिलेंगे नए प्रोग्राम में।